सारे यादव भाइयों जाट भाइयों को राम राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात कर रही है, वीडियो पूरा का पूरा एकता पर है, जो कि जाट और यादव यादव जाट एकता पर ये वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों। और बहुत सारी सिमिलैरिटी हैं यादव और जाट गुजर में, जाट और यादव में गुजर भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैच जो वहाँ पे सिमिलैरिटी बैठती है, यानी कि सबसे ज़्यादा समानता दोनों कल्चर में बैठती है, जो कि यादवों का कल्चर है और जाटों का कल्चर है दोस्तों। यादवों का खाना पीना, लहजा, बोलने का स्टाइल, वो जाट भाइयों का स्टाइल बिल्कुल सेम है। यादव हो चाहे जाट हो, इनकी चाल बता देगी मस्त मौला कि ये जवाही या तो जाट है या तो यादव होगा दोस्तों। और इनमें सबसे ज़्यादा देशभक्ति का जुनून सवार है, इसलिए सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा जाट और यादव आर्मी में पाए जाते हैं दोस्तों। अभी हम इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे बड़ी बात, आप ब्रज क्षेत्र के जाट और यादवों के गांव में आप पता कीजिए, तो जब आप बुजुर्गों से बैठेंगे या किसी से बात करेंगे तो यादव और जाट एक मतलब एक पिता की संतान बताए जाते हैं। यानी कि यादव और जाट एक ही भाई हैं, यानी कि एक ही खून में एक ही कल्चर है, इस तरह की लोगों की मान्यता है और बुजुर्ग बोलते हैं। दूसरी बात, राजा सूरजमल को कौन नहीं जानता? राजा सूरजमल आर्य हिंदू धर्म रक्षक थे, यानी कि गैर राजपूत जितने भी राजा थे और सभी यादवों के जो थे, चाहे रेवाड़ी के राजा थे, उनका पूरा समर्थन था सूरजमल जी के साथ में। राजा सूरजमल को पूरा उन्होंने अपना लीडर मान लिया था कि आप लड़िए हमारे साथ में। दूसरी बात, हमारे ब्रज क्षेत्र के जो यादव लड़ाके थे, चाहे वो बदायूं के भी बदायूं से लेके फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी के जो छोटे मोटे रजवाड़े जो राजा लोग थे, उन्होंने भी अपना राजा सूरजमल को अपना नेता माना था। और तभी जाके इतनी बड़ी लड़ाइयाँ मुग़लों से और आपके मराठों से सूरजमल ने जीत पाई थी। और आप जानते हैं सबसे ज़्यादा सूरजमल की जो लड़ाकी थी, यानी सेना थी, सबसे ज़्यादा जाट और यादव भर्ती होते थे। और राजा सूरजमल जब यहाँ पर हमारे आपके मैनपुरी फिरोज़ाबाद के बीच में जब उन्होंने मीटिंग की थी और अपने इसको जीता था, जब इनका अपना बड़ा था, तो यहाँ के यादव राजाओं को लेके जब यहाँ बात हुई, तो अपने आप को उन्होंने यादवों के गांव में अपने आप को यादव ही प्रस्तुत किया था, यानी बोला था कि मैं भी यादव ही हूँ और जो कि जाट हूँ। दूसरी बात, चौधरी चरण सिंह साहब को कौन नहीं जानता? चौधरी चरण सिंह यादवों के और जाटों के नेता थे। और सबसे ज़्यादा यादवों के जब वो जाते थे चौधरी चरण सिंह, तो क्योंकि बहुत सारी जगह चौधरी जो उपाधि है वो यादवों की है, उनको भी चौधरी कहते हैं। तो चरण सिंह साहब को तो बहुत सारे लोग आज भी यादव ही समझते हैं, लेकिन चौधरी चरण सिंह साहब को, और जब भी वो यादवों के क्षेत्र में जाते थे तो अपने आप को यादव ही प्रस्तुत करते थे, बोलते थे कि मैं भी यादव ही हूँ। जब पटना में एक जगह थी, तो जब के कपूरी ठाकुर जी को जिताने के लिए यादवों को उन्होंने बोला था कि मैं यादव हूँ, मेरी बात आप मान लीजिए। वो आपको आर्टिकल क्या है यूट्यूब में गूगल पर मिल जाएगा। दूसरी बात, ये सब आप जानते हैं। और ताऊ देवीलाल को कौन नहीं जानता? हमारे भारत के उप प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने लालू जी को और देवीलाल जी की सहयोग से ही लालू जी को मुख्यमंत्री बने, और लालू जी उनको सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, और यादव पूरे ताऊ देवीलाल को अपना लीडर मानते थे। और चौधरी चरण सिंह पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के यादव समाज चौधरी साहब को अपना लीडर मानता था, और चौधरी चरण सिंह मुलायम सिंह में अपना आने वाला भविष्य देखते थे। ये बात सब आप लोग जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ सिमिलैरिटी हैं, जो कि एक सबसे बड़ी जो एकता की कहावत है, एकता की बोली जाएगी, सबसे बड़ी एकता की जो मिसाल है वो है आगरा का पनवारी गांव। पनवारी गांव जो कि आगरा में पड़ता है, जो कि पूरी इंडिया में फेमस रहा था अपने कांड के लिए। वो कांड क्या था वो थोड़ा मैं आपको छोटी सी उसमें बता देता हूँ दोस्तों। हमारे जाट भाइयों के जो गांव थे वो पनवारी गांव था, एक दो गांव और थे, और बाकी आप जानते हैं आगरा गढ़ जो है वो एससी समाज का गढ़ है। तो वहाँ पे है जाट भाइयों के भी गांव, लेकिन बहुत सारी दूरी पे हैं जिनका वहाँ पर पहुँचना उपस्थित नहीं है। एट ए टाइम वहाँ पर कोई भी जाट भाई एकदम नहीं पहुँच सकता। और दूसरी बात ये है
कि हुआ ये कि वहाँ पर एक बहुत बड़े व्यवसायी, दिल्ली के व्यवसायी था, यानी कौन था, उसकी क्या है बारात जानी थी। उस गांव, एक गांव था जो कि पनवारी गांव के बीच में एक रास्ता थी, एक बाईपास रास्ते थी। बाईपास रास्ता थोड़ी कच्ची थी, अंदर से वो बारात ले जाना चाहते थे, लेकिन बारात में क्या था, हाथी थे, घोड़े थे और बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जिनसे क्या था, जाट भाइयों के जो कि गांव में जो सड़क थी, सड़क के किनारे बहुत सारे उनका पशुधन बंधा था, यानी कि उनके जानवर वगैरह बंधे रहते थे। और उनको जाट भाइयों को ये डर था कि कहीं ना कहीं अगर बीच में से हाथी घोड़े दिखाई दिए तो ये हमारे जानवर भाग सकते हैं खूंटे तोड़ के। तो उन्होंने बारात वालों से बात किया वहीं पर बाहर आके कि भैया गांव से मत निकालिए, आप क्या है बाईपास निकाल लीजिए। लेकिन वो जिद पर अड़ गए कि नहीं, गांव से ही जाएगी, हम धूमधाम से ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन जाट भाइयों ने समझाया कि हमारे पास पशुधन काफ़ी है और ये हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी और हम इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं कर सकते, और आपकी बारात भी एट ए टाइम चढ़नी है, तो हम ये काम नहीं कर सकते, आप बाईपास ले जाइए, थोड़ी तकलीफ़ होगी लेकिन क्या है हम भी सपोर्ट करेंगे आपकी। लेकिन वो लोग, इतने में क्या है, एक बुज़ुर्ग के एक आदमी चांटा मार देता है जो कि हमारे जाट बुज़ुर्ग थे। तो इतने में क्या है, और भी जाट भाई आते हैं, लेकिन वो हज़ारों की संख्या में थे और जाट भाई थे सैकड़ों में। हुआ ये कि बहुत सारे लोग एट ए टाइम, कुछ लोगों के पास हथियार थे जो कि जाट भाई, उसमें बहुत सारे जाट भाइयों की मृत्यु हो जाती है, उसमें बहुत सारे लोगों को वो मार देते हैं। तो ये सब बात समझ के पूरी इंडिया में तहलका हो जाता है और वहाँ पर ये खबर पहुँचते ही तो अगले दिन जो जाट भाइयों को पता लगता है, बहुत सारे जाट भाई नहीं आ सकते थे, लेकिन कुछ दूरी पर, कुछ ही जगह पर जहाँ पे जो कि यादवों के गांव थे, वहाँ जाट, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जाट बुज़ुर्ग वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने बोला कि देखिए हमारा आपका खाना पीना एक, हुक्का पानी एक, तो भाई आज आपके भाइयों की नाक नीचे कट रही है और आज हमारी तो सब इज्जत लुट गई है, अब आप ही रक्षक हो जो कुछ भी हो। तो हमारे यादव भाइयों ने उनका पैर छुए, उनका अभिवादन किया और उनके साथ में खड़े हो लिए, और एक नहीं हज़ारों ट्रैक्टर भरकर असलहों के साथ में और देसी हथियारों के साथ में और बहुत सारे ऐसे लड़ाके जो यादव समाज के थे वो वहाँ पर पहुँचे। और अगले ही 24 घंटे के अंदर, आप देखिए ये होती है एकता, 24 से 25 घंटे के अंदर ही, या 48 घंटे हुए होंगे वहाँ पर, जैसा कि मुझे पता है और बुजुर्गों ने बताया, वहाँ पर पहुँचे सैकड़ों लोग भट्टे में घुस दिए थे यादव समाज ने अपने जाट भाइयों की शान में, जाट भाइयों की इज्जत बचाने के लिए। तो ऐसी है एकता जाट और यादवों की, खासकर ब्रज क्षेत्र में। तो इस चीज़ को क्या है, हमें आपको मानना चाहिए और अपने आप पे, कल्चर पे गर्व करना चाहिए। और यादव कभी भी जाट की बुराई ना करे, जाट को माने तो अपना बड़ा भाई माने, छोटा भाई माने, कुछ भी माने, लेकिन अपना खून माने वो। दूसरी बात क्या, कुछ चीज़ें हैं जो करती हैं, जैसे बहुत सारे ब्रज क्षेत्र में जो यादवों क्षेत्रों की, जैसे हमें भी पता था कि 12 बजे वाली कहावत सिर्फ यादवों पे शुरू होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी अलीगढ़ क्षेत्र है, बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमें पता चला कि ये कहावत क्या है, जाट भाइयों पे भी लागू होती है। तो फिर तो कल्चर एक ही हुआ, कहीं ना कहीं पूर्वज भी एक ही होंगे। दूसरी 13वीं वाली कहावत है, जैसे अहीर मरा जब जानियो जब तेरे ही हो जाए, ऐसी भाई कुछ जगह हमें पता लगा, जाट जो मरा जब जानियो जब तेरे ही हो जाए, यानी उससे पहले मरा नहीं मानना चाहिए उसको। दूसरे में फटे देने की जो आदत होती है, दूसरों की लड़ाई हो रही, बीच बचाव करने का सबसे पहले कोई आता है तो या तो जाट आता है या तो यादव होते हैं, ये भी एक सिमिलैरिटी है। एक कहावत है कि 12 एक मान्यता है कि 12 साल में बदला ले लेता है, किसी से लड़ाई हो गई तो अहीर क्या है, वो बदला ले लेता है 12 साल में। और फिर हमें कुछ जगह पता चला कि भाई 12 साल में जाट भी बदला लेता है, तो इसका मतलब एक ही कल्चर है भाई, एक ही आदमी, एक ही लोग हैं ये। दूसरा, घुटनों में बुद्धि होती है, जल्दी गुस्सा आता है इनको, ठेठ आदमी होते, देसी पड़ होता है, कल्चर सेम है। दूसरी, एक बुज़ुर्ग ने हमें बताया था जो कि गुज्जर थे कि भाई कि जाट और अहीर मौसियाते भाई हैं, यानी कि मौसी के लड़के, एक ही कुल के, एक ही जात हैं। दूसरी बात, यादवों ने कब रक्षा और की थी, इसका एक उदाहरण है जब सोमनाथ मंदिर लुटा था, जब मुग़ल लुटेरे लूट के लेके जा रहे थे, तो सिंध कुछ ऐसी जगह थी जो कि गंगानगर जहाँ सिंध के आगे कोई जगह पड़ती है, वहाँ पर क्या है, उधर से लेके जा रहे थे। हमारे जाट भाइयों को रात ही रात खबर पहुँची कि भाई ये तो सोमनाथ मंदिर लुट के जा रहा है और ये लोग लूट के लेके जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, रात के वक्त में जाट भाइयों ने उनको मार डाला और सारा धन वो लूट लिया। और लूटने के बाद सब बुजुर्गों ने निश्चय किया कि चलिए सोमनाथ मंदिर में इनको लौटा के आते हैं। जैसे ही वो सोमनाथ मंदिर वो पहुँचे तो उन पंडितों ने उनको ही लुटेरा बोल दिया, यानी जाट भाइयों की लुटेरे वाली जो कहानी चलती है कि ये लुटेरे हैं, तो ये वहीं से चली आ रही है।
तो उनको लुटेरा हुआ। लेकिन वहाँ पर अहीर भाई थे, जो गुजराती अहीर भाई थे, उनका हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ समय बाद काफ़ी मशक्क़त करने के बाद ये समझाने में कामयाब हो गए कि भाई जाट भाई लुटेरे नहीं होते हैं, वो लूट के लेके गए थे, ये हिंदू ही हैं और ये अपने भाई हैं और ये हम हैं, यानी कि वो भी अहीर है, यादव ही हैं। जितना आप यादवों पर विश्वास कर सकते हैं उतना ही जाट भाइयों पर भी विश्वास करते हैं। तो अहीर भाइयों ने उस समय उनको पूरी दुनिया को यकीन दिलाया था कि जाट भाई लुटेरे नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं जो क्या है, हमें कहीं ना कहीं जोड़ती हैं आपस में। दूसरी बात क्या है, ठाकुर देसराज सिंह जगीना जो कि जाट थे, जाट इतिहासकार थे, मतलब भारत के सबसे प्रसिद्ध, उन्होंने बोला था जब तक जाट गुर्जर अहीर मराठा किसी नाम की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब यादवों का अहीरों का नाम दुनिया में था, यानी अहीर मौजूद थे। और उन्होंने अपने उसमें बोला है कि जाट विशुद्ध अहीर हैं, यानी जाट भी क्या है कहीं ना कहीं, यानी कि जाट भी क्या है कहीं ना कहीं विशुद्ध, यानी कि शुद्ध से शुद्ध में यादव हैं अपने आप में। लेकिन मैं उन या जाट भाइयों से मैं उनको नहीं कह रहा जो कि क्या है अपने आप को राम का वंशज बोलते हैं। अभी कोई टिकैत साहब थे, उन्होंने बोला था कि राम के वंशज हैं क्योंकि हमारा गोत्र रघुवंशी है। अभी मैं उनको भी बोलूँगा जो भोले का वंशज बोलते हैं, भोले की ललाट में यानी कि जो जटाओं से पैदा हुए वो अपने आप को जाट बोलते हैं, तो वो एक भ्रम में जी रहे हैं। और कुछ लोग ये बोलते हैं हम सूर्यवंशी जाट हैं, तो एक वो भ्रम में जी रहे हैं। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं, जो राजा सूरजमल को अपने लगाने में, यानी अपने नाम के साथ जोड़ने में या अपने आप को साथ जोड़ने में गर्व महसूस करते हैं। मैं सिर्फ उन जाट भाइयों की बात कर रहा हूँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो कि हमारे वास्तविक भाई हैं, और जो दूसरे हैं उनसे हमारी राम राम है भाई। तो जितने भी जाट भाई हैं, जितने भी यादव भाई हैं, जितनी ज़्यादा एकता हो सके आप उनकी लड़ाई लड़ें, यादव जाट की लड़ाई लड़ें। जाट जैसे पहले होता था, जाट यादवों की लड़ाई लड़ते थे और यादव जाट की लड़ाई लड़ते थे, तभी ये एकता और परंपरा लगातार चलती रहेगी। तो सारे यादव भाइयों से मैं और जाट भाइयों से कहना चाहूँगा, एक ही कल्चर है, एक ही है, आप इस बात को मानिए और सब चीज़ें निकालिए, इतिहास को खोजिए, जानिए, आपको समझ में आएगा कि हम भी कृष्ण की औलाद हैं जैसे यादव हैं, और आपका पूर्वज भी कहीं ना कहीं एक ही है, एक ही कल्चर है। तो सभी लोग एकता बनाए रखें। तो जय, इसी के साथ में जय यादव, जय माधव, जय जाट।